शहर में कर्फ्यू में जो वर्णन है एक इंसिडेंट का, जिसमें अगर मैं पूरे उपन्यास को ही चार पंक्तियों को सम अप करूं, तो भाई किसी की सबे वसल सोते कटे हैं, किसी की सबे हिज रोते कटे हैं, ये कैसी सब है या इलाही, जो न सोते कटे हैं न रोते कटे हैं। ये उस इंसिडेंट के टाइम पे लिखा गया है जब उस लड़की की डेथ होती है उसी कमरे में। एंड आपने बताया कि आप उसको उस तरीके से लिख नहीं पाए, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस लड़की को जिस कमरे में वो रह रहे थे उसी कमरे में दफना दिया गया था। वो पूरा क्या इंसिडेंट था? देखिए, जब कर्फ्यू लगता है तो हम सबको पता है कि जो समाज का पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन होता है, जो सबसे गरीब जो तबका होता है, वो सबसे ज़्यादा, सबसे शिद्दत से वही उस मार को झेलता है कर्फ्यू की। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। बहुत से लोग, जैसे जिस परिवार का मैंने जिक्र किया, और इस तरह के लाखों परिवार इलाहाबाद में होंगे जिस इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो एक कमरे में 10 बाई 12 की एक कोठरी होगी, उसमें पूरा परिवार रहने के लिए अपशक्त है, जिसके पास कोई अपना डेडिकेटेड पखाना नहीं है। अब तो शायद नल घरों में आ गए हैं, लेकिन उस जमाने में सार्वजनिक नलों से लोग, अभी भी बम्बई में ही आप पढ़ते होंगे, तमाम चाल ऐसी हैं जहाँ सार्वजनिक नलों से जा करके लोग घंटों इंतजार करने के बाद पानी ला पाते हैं। तो ऐसे एक घर में जिसमें एक बच्ची की डेथ हो गई, एक बच्ची की मृत्यु हो गई, इसलिए कि उसको समय से इलाज नहीं मिल पाया। तो उस परिवार के लिए कितना कितना भारी रहा होगा वो रात बिताना, जिसमें वो लाश पड़ी हुई है और वो इंतजार कर रहे हैं सुबह का, जब वो उसे ले जाए और दफना सके। आपने जैसे कहा कि इसमें हकीकत तो इससे भी ज़्यादा भयानक थी। मैं इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग समझेंगे कि अति नाटकीय ये वो है। बाद में मुझे पता चला कि जिस डेथ के, जिस मृत्यु का मैं चित्रण कर रहा था, जिस मृत्यु का विवरण दे रहा था, उसमें तो वो परिवार अभिशप्त था। बाहर निकलने के लिए उसे पास नहीं मिल पा रहा था। वो जब बाहर निकल के कोशिश कर रहा था, उसे जलालत महसूस हो रही थी। ये इसलिए भी, और उसको जलालत झेलनी पड़ रही थी क्योंकि वो मुसलमान था। मतलब इसे कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि इस देश में अल्पसंख्यकों में मुसलमान होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, खासतौर से विभाजन के बाद। तो उसने फिर ये फैसला किया कि उसी कमरे में एक छोटी सी कब्र खोद करके और उस बच्ची को गाड़ दिया गया। बाद में जब पुराने दिन लौटे, कर्फ्यू हटा, तब वो ले जा करके उसका जो कंकाल रहा होगा उसे कहीं दफना पाए। तो ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लगा कि मतलब कुछ ऐसा इतना तकलीफ दे होगा कि एक लेखक के तौर पर, और ख़ास तौर से पाठकों को जिनके लिए मैं लिख रहा हूँ, उनके लिए इस स्थिति, ये पढ़ना और इसे महसूस करना शायद ज़्यादा मुश्किल होता। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बदलाव उस कहानी में किया।